जब मुझे कुछ लगता है तो उसे ही जगत बोला जाता है। ब्रह्म ब्रह्म श्लोक में है, बढ़िया है बात समझाने के लिए। ब्रह्म माने विराट, जो विराट है उसे ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन विराट को विराट कहने वाला भी तो मैं हूं ना। विराट मुझसे है या मैं विराट से हूं? हमारा प्रत्यक्ष अनुभव क्या बोलता है कि मैं विराट हूं या मैं क्षुद्र हूं? जैसे लकड़ी में मूर्ति है ना, जो संपा बोली उसमें अगर जाए, अगर मैं लकड़ी की निर्मित मूर्ति को बढ़िया से देखूं, बढ़िया से देखूं तो कहाँ मूर्ति दिखाई देता है? मूर्ति तो दिखाई देती नहीं मुझे। उसको ऐसे सोच लो कि लकड़ी का कोई भी मूर्ति है ना, उसके बस पास चले जाओ, मूर्ति तो पुजारी को दिखता है, मूर्ति पुजारी को दिखता है ना। लेकिन अगर तुम खुद को कुछ नहीं माने हो तो खाक तुम्हें मूर्ति दिखेगी? मूर्ति के हर पुर्जे पे तुम्हें तो सिर्फ मैं ही दिखूंगा ना। लकड़ी ही लकड़ी है वहां पर। जैसे सामने एक बोतल है तो उस बोतल को हम बोलते हैं कि ये प्लास्टिक का बोतल है, या एक रुमाल है तो हम उसे रुमाल बोलते हैं, लेकिन उसमें तो धागा ही धागा है। धागे को हमने रुमाल का नाम दिया, और जब नाम भी दिया तब भी क्या धागा रुमाल बना है? जब प्लास्टिक को हमने बोतल का नाम दिया तब भी उसी समय बढ़िया से देखो, क्या प्लास्टिक में बोतल कुछ है? वो तो बहुत इनोसेंट प्लास्टिक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग मान्यताओं को ही मैं समझते हैं। हम लोग सब मान्यताओं को मैं समझते हैं। तो जब बोला जाता है कि काष्ठ में मूर्ति ऐसा, तो हम ब्रह्म हटाए जगत हटाए, जब मूर्ति दिखती है, सपोज पकड़ लो ये शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का मूर्ति जो हो गया ना, तो अब थोड़ा ही हमें लकड़ी दिखता है। अभी तो शिव जी दिखते हैं ना। तो वो एक ही समय लकड़ी भी है और मूर्ति भी है, और वहां पर समय भी नहीं है। अगर हम बोले कि लकड़ी दिखता है, तब भी तो ना हम मूर्ति के रिजेक्शन में बहुत फंसे हुए हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर श्लोक जो है उस पे बोला गया कि मूर्ति नहीं लकड़ी है। बढ़िया से देखो, वहां पर ना मूर्ति है ना लकड़ी है, वहां पर सिर्फ देखना है, और देखने को देखने वाला भी नहीं, देखने के पीछे भी देखना है। या बोल दो वहां पर मैं हूं। इस बोलने के लिए भी तुम्हें कुछ होना पड़ेगा ना। तो वहां पर देखो, तीन चीज होता है ना, हमको समझना है। जब कोई भी हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, एक ही मंत्र का, जैसे आप बोल दो कि अहम ब्रह्मास्मि, ये बेसिक है। तीन तल होते हैं। पहला होता है शब्दार्थ, ठीक है, मैं ब्रह्म हूं, ये हुआ शब्द का अर्थ, जिसको हम मैं बोलते हैं वो ब्रह्म है। उसके बाद होता है उसका भावार्थ, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। शब्द तो सुन लिए,
उसके बाद उसके ऊपर मनन होता है, जो अभी हम कर रहे हैं। हम समझने का कोशिश कर रहे हैं उसका भाव क्या है। आखिर में होता है लक्ष्यार्थ, जो शब्द का लक्ष्य है, जो उसका गंतव्य है। ठीक है, तो लकड़ी में मूर्ति है, यह शब्दार्थ है। ऐसे ही जगत में ब्रह्म है, यह शब्दार्थ। इसको सुनने के लिए श्रवण होना चाहिए। ये श्रवण का तल है। बढ़िया से सुनो क्या बोला जा रहा है, और यहां पर ही हमको बस होना है। सुनना तो है, बस सुनना ही है। ठीक है, उसके बाद जो मनन होता है ना, उस मनन में तुम अपने होने का हर नुक्कर को नापते हो कि बोला गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं कैसे ब्रह्म हूं। अगर मेरा ये मैं ही मात्र है, जगत नहीं है, तो कैसे नहीं है। अभी हम वहीं पे है। तो जब भावार्थ बोला जाता है, तब ये आत्मज्ञान भावार्थ में है। मैं को ही या मेरे होने को ही सब जानना, ये जो भी बातें चल रहा है ना, वही है। मेरे होने को ही मैं जगत बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं? मैं सुना तब तो सुनना बना ना। सुनने को, सुनने का एक्टिविटी भी बोलने वाला मैं, और जब सिर्फ सुनता हूं तो सुनने को सुनना भी नहीं मैं बोल पाता, सिर्फ मैं होके रह जाता हूं। देखने को देखना भी नहीं बोल पाता। देखने को देखना बोलने के लिए मुझे देखने वाला बनना पड़ता है। लेकिन जब मैं प्योरली देखता हूं तब मैं देखने वाला भी नहीं, क्योंकि मैं देखने को भी देखता हूं और उस देखने वाले को भी देखता हूं। तो मैं प्योर सीइंग बन जाता हूं ना, राइट नाउ। वहां पर समय नहीं है। जब बात बोला जा रहा है ना कि उस समय क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो धारणा नहीं है। क्योंकि हम मान्यता को ही मैं बोलता हूं, हम मान्यता को ही मैं बोल देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो माना हुआ है। नहीं, वो ना माना हुआ सच है। देखने, सुनने, बैठने, चलने, उठने, फिरने, जो भी बोलता हूं, अगर आप ना सोचो कि वो है, आप उसको अगर टैगिंग ना करो, तो उसमें सिर्फ आप ही आप भरे हुए हो। और टैगिंग में क्या होता है, सिर्फ आप जैसे सोते हुए करवट बदलते हो ना, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। आप बोलते हो मैं देख रहा हूं, और मैं का एक डेफिनेशन हो जाता है, उसके ऊपर पूरा खंडित हो गया, ऐसा लगता है। ऐसे लगता है कि सब कुछ खंडित हो गया, लेकिन हुआ नहीं। जब लकड़ी में मूर्ति भी खुदाई भी हो गया ना, तब लकड़ी के सिवा कुछ हुआ नहीं। तो लकड़ी में मूर्ति क्या है? मूर्ति लगना है, वो लकड़ी ही है। लकड़ी में आग लगाओ या मूर्ति में, आग तो ऐसे ही जलेगी। तो हम बोलते हैं मूर्ति जल गई, लेकिन मूर्ति कहां जली? वो तो लकड़ी जली ना। वैसे ही हम बोलते हैं हमारा देह, हमारा मन, हमारा जगत। ये देह मन ही जगत है, यही रिसिप्टर है ना, तो यही सब बना है। तो ये हुआ मनन का तल। यहां पर आप बोलते हो सिर्फ मैं ही हूं, या सिर्फ ब्रह्म है, या सिर्फ आत्मा है, कुछ भी बोल दो। और एक तल होता है जब आप आत्मा बन के ही जीते हो, आत्मा मात्र होते हो, वह लक्ष्यार्थ। अहम ब्रह्मास्मि माने ब्रह्म होके जी रहा हूं, वहां पे कुछ अलग ही होता है। ये जो बातें चल रही है ना, ये सिर्फ कोशिश है। अगर श्रवण ठीक है तभी मनन हो सकता है। उसके बाद लक्ष्यार्थ जो है वो निधिध्यासन है। निधिध्यासन में बस वो ध्यान है ना, उसमें होना होता है। शब्द
में अहम मिट गया, शब्द में ब्रह्म मिट गया, शब्द में शब्द है ये शब्द भी मिट गया, होना मात्र बचा। ये है लक्ष्यार्थ। इसका मतलब लकड़ी और मूर्ति ये मैंने सुना, ये हुआ शब्दार्थ। उसके बाद लकड़ी, मूर्ति के हर पुर्जे में लकड़ी ही लकड़ी है। इस जिसको मैं जगत बोलता हूं, वस्तु बोलता हूं, विषय बोलता हूं, समय बोलता हूं, देह मन बोलता हूं, मान्यता बोलता हूं, उसको बढ़िया से देखना, उसमें सिर्फ मैं रचा बसा हूं। ये हो गया मनन का तल। अगर श्रवण में गलती हो जाए तो मनन से भटक जाओगे, नहीं होगा। अगर साधक अपने हालत में बहुत ऑनेस्ट नहीं है, तब शब्दार्थ भावार्थ ही नहीं बनता। ठीक है, तो लकड़ी मूर्ति में हर जगह है, तो मूर्ति कहां है? मूर्ति मेरे मान्यता में है। मैं मानता हूं लकड़ी का मूर्ति है, लेकिन वो लकड़ी ही है स्टिल राइट नाउ। ये हो गया उसका भाव का अर्थ, भावार्थ। तो ये हो गया आत्मा का ज्ञान। अगर कोई ऑनेस्ट से श्रवण कर ले, उसके बाद ये मनन उसको आत्मज्ञान तक पहुंचा दे। ये सिर्फ बुद्धि विलास नहीं है कि बात करना है, उसके बाद फोन रख देना है, अपने जीवन में चले जाना है। ऐसा नहीं है ये। हाँ, और उसके बाद आता है उसका लक्ष्यार्थ, वही भर हो जाना। सिर्फ अब लकड़ी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है। पहले लकड़ी और मूर्ति है, ये मैंने सुना, मैंने शब्द में समझा। उसके बाद मैंने देखा मूर्ति जिसको बोलता हूं वो स्वभावत, वो स्वरूपत लकड़ी ही है। फिर भी मूर्ति और लकड़ी बचा है। अब लक्ष्यार्थ, ना लकड़ी है ना मूर्ति है, क्योंकि लकड़ी से मूर्ति का वैधता है और मूर्ति से लकड़ी का वैधता है। इसमें सिर्फ मैं बसा हूं। लकड़ी को लकड़ी बोलने वाला मैं और मूर्ति को मूर्ति बोलने वाला भी मैं, जगत को जगत बोलने वाला भी मैं, ब्रह्म को ब्रह्म बोलने वाला भी मैं। तो ये ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द भी गिर जाता है लक्ष्यार्थ में। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब शब्द भी वही नहीं रहते। जैसे बोला जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। बढ़िया से देखो, हर वक्त ज्ञान ही घट रहा है। आप सब सुन रहे हो, इसका नाम सुनना है, लेकिन घट रहा है ज्ञान। किसी को सुनाई दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, वो भी नाम है, घट रहा है ज्ञान। जानते हो ना, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी स्वभावत स्वरूप है ज्ञान, है ना। तो यहां पर शब्दार्थ चला गया, भावार्थ भी चला गया। यहां पर ये भी नहीं बोल सकते कि समझ है समझ नहीं है। यहां पर ज्ञान में, प्रज्ञानम ब्रह्म में जब तुम ये हो ही जाते हो, ना ब्रह्म बचता है ना प्रज्ञान बचता है। ज्ञान में ज्ञान शब्द भी नहीं ना, ज्ञान में पूर्ण शब्द भी नहीं ना, वो भी कम पढ़ा। तो जब बोला जाता है कि मैं देख रही हूं या मैं देख रहा हूं, तब ये कहां पर है? हम भावार्थ में है। ठीक है, गुरु ने बोला सिर्फ देखो, इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए। बस एक आज्ञा हो गया, आदेश हो गया गुरु का, सिर्फ देखना, कुछ मान के ना देखना खुद को।
सिर्फ देखने में कोई मान्यता नहीं, क्योंकि देखने में तुम सिर्फ बचे हो और देखने में देखना भी नहीं, इसलिए तो कुछ नहीं दिखता। तुम खुद को कुछ नहीं माने, इसीलिए ये है कि तुम सामने कुछ दिखे ही नहीं, तुम्हें सामने कुछ दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि तुमने मैं को कुछ नहीं माना ना। तो श्रवण में ही इतना हो जाता है, यह है सत्संग का फल। तुमको बोला गया सिर्फ सुनना, इसका मतलब होता है खुद को सुनने वाला मान के ना सुनना, सिर्फ सुनना। और देखो, सुनना एफर्टलेस है, देखना एफर्टलेस है, कोई प्रयास नहीं चाहिए। छूना एफर्टलेस है। अब आप मां बन के छूते हो तो बच्चा लगता है, आप पुरुष बन के छूते हो तो स्त्री लगता है। जब गुरु बोले कि सिर्फ सुनो, तो सिर्फ सुनने का मतलब कुछ ना हो के सुनना, मैं को कुछ ना मान के सुनना। वहां पर सिर्फ मैं ही मैं है, कोई मान्यता है ही नहीं। तो इतना सिर्फ सुनने में, श्रवण में ही हो जाता है। श्रवण में ही तुम्हें पूरे मंत्र का, शब्द का शब्दार्थ वहां से ही मनन शुरू हो जाता है। अब जब तुम देखते हो, बढ़िया से उसको व्याख्या करते हो, भावार्थ में जाते हो, मैंने देखा तो क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। और सामने जाओ बढ़िया से, मैंने खुद को कुछ ना मान के देखा, मैंने देखने को कुछ ना मान के देखा। देखने के इधर और देखने के उधर, आंख के पीछे और आंख के आगे सिर्फ मेरा ही मेरा अनुभव हुआ। और ये मान्यता नहीं, जब इसको व्याख्या करते हो तब मान्यता है। उस समय ना समय था, ना कोई जगह था, ना स्थान, ना काल, ना पात्र, सिर्फ तुम ही तुम थे। मन की उपस्थिति ना होने को हम अपना ना होना बोल देते हैं, इतना मान चुके हैं। तो जब भावार्थ में प्रवेश करते हैं, तब उसमें सिर्फ मैं ही मैं दिखता हूं। इसे बोला जाता है आत्मज्ञान। खुद को ही सब जाना, ब्रह्म को ही जगत जाना। उसके बाद आता है लक्ष्यार्थ। अब जानने वाला भी ना बचा, जानने का ऑब्जेक्ट भी नहीं बचा, और जानने का वृत्ति भी नहीं घटा, वो भी नहीं बचा। कहां बचा? अगर जानने की इधर कोई नहीं है, जानने की उधर कोई नहीं है, तो जानना भी रहेगा क्या? अगर घर के अंदर ये भाव नहीं, घर के बाहर ये भाव नहीं, तो दरवाजा भी बचेगा क्या? यह है लक्ष्यार्थ। तो ना लकड़ी बचा और ना मूर्ति बचा, उदाहरण जो है वो ड्रॉप हो गया। प्रज्ञान भी न बचा और ब्रह्म भी न बचा। यह वो ही जाना, ये बहुत अलग बात है। सुनना, समझना और समझ ही हो जाना। पहले गुरु बोलता है अज्ञान, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद ज्ञान का भी अभाव। जब पूरा ही ज्ञान रहेगा ना, तो ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान भी नहीं रहेगा।
जब होना मात्र रहेगा ना, उसके बाद आता है ये जो है ना पूरा जीवन, जिसको मैं लीला बोलता हूं, ज्ञान का भी ज्ञान ना होना, ये लीला है। पहले रहता है अज्ञान, है तो गुरु बोलता है कि सुनो, लकड़ी है, मूर्ति है, शब्द सुनो बढ़िया से, तुम सुनते ही नहीं, तुम कुछ कल्पनाओं में रहते हो, ये अज्ञान है, अविद्या है। तुम कॉन्सेप्ट जब देते हो तब कहां सुनते हो? मैं बोल रहा हूं, तुम सिर्फ नहीं सुन रहे हो, तुम अपना बुद्धि का फिल्टर लगा रहे हो, इसका मतलब तुम सुने ही नहीं, तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी किसको बोला जाता है? जो सुना ही नहीं, जो देखा ही नहीं, तो गुरु उसको आदेश देता है सुनो, देखो, ठीक है। उसके बाद जब वो सुनना देखना ये सब में प्रवेश करता है, तब उससे सिर्फ मैं ही मैं मिलता है। यह है ज्ञान, आत्मज्ञान। और जब मैं ही मैं में, कृष्ण जैसे बोलते हैं, सब भूतों में मैं बसता हूं, मुझ में सब भूत नहीं। समझ रहे हो बात? सब में मैं बसता हूं, ये हो गया ज्ञान। हम नॉर्मली कैसे देखते हैं कि सब है, मैं अलग हूं, यह है अज्ञान। क्योंकि सबको देखने वाला मैं ना, सबको सुनने वाला मैं, उसको अर्थ देने वाला मैं। इस त्रिभुवन में कहीं भी ऐसा कभी नहीं घटा कि तुम कुछ भी वैध बता दो इस मैं के सिवा, और इस मैं के सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ठहरा ही नहीं। सब बदल गए, सिर्फ मैं नहीं बदला। जैसे सुमन बोल रहा था कि गर्भ में मैं आया, देखो उसके पहले भी मैं। हम कितना झूठ बोल रहे हैं कि हम शरीर है, तो मैं गर्भ में आया, ये मैं कैसे बोला? अगर मैं शरीर ही हूं, इसका मतलब शरीर मेरा आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। तो अविद्या या अज्ञान वो है जब सिर्फ मान्यता दिखती है। हम बहुत हल्के फुल्के में ना मान लिए है कि हम शरीर है, मन है, ये सब जगत है, ये सब संपर्क है, परिवार है, बहुत जल्दी मान लिए है। थोड़ा सा भी इसको हम अगर उछाल के देखें ना, ये टूट जाए। और इसके लिए कोई त्याग व्याग करने का जरूरत नहीं है, सिंपल देखने में से काफी है। मैं गर्भ में आया, मैं जन्म लिया, इसके मतलब क्या है? इसके पहले मैं हूं, मैं प्रायर टू हूं उसका। तो श्रवण में ही इतना है। तुम जब खुद को कुछ मान लेते हो, तुमने मान लिया मैं देह हूं, अब तुम्हें क्या सूझेगा? खाना सूझेगा, देह के सुख सूझेगा। गुरु ने बोला सुनो और तुमने सुना खाना, गुरु ने बोला देखो और तुमने देखा लड़की। समझ रहे हो? तो श्रवण के लिए तुमको कुछ ना होके सुनना पड़ेगा, कुछ ना होके सुने तो ये हो गया क्या? अज्ञान से ज्ञान। अब तुम देखो हर ओर तुम्हारा ही खुशबू है, तुम्हारा ही होने का विस्तार है। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, श्रवण में गलती करोगे ना तो मनन में गलती होगा ही। श्रवण में तुम खुद को कुछ मान लिए ना कि सब ये सब पहले है, सब माना हुआ, सब झूठ पहले है। हम लोग पकड़ लेते हैं सबसे पहले कि हम देह मन है, उसके बाद बात करो। तो श्रवण घटा ही नहीं तो क्या खाक मनन होगा? अब कल्पनाओं में जाओगे बैठे बैठे, क्योंकि तुम्हारे श्रवण का आधार ही कल्पना था। अब बुद्धि में मनन करोगे बैठे बैठे कि अच्छा 2 + 2 4, 4 + 4 8, ऐसे चलेगा मनन। श्रवण ही अज्ञान का या चित्त वृत्ति का निरोध है।
पूरा पतंजलि का सूत्र श्रवण में ही समा जाए। समझो बढ़िया से, फिर से सुनो। श्रवण ही पूर्ण चित्त वृत्ति का निरोध है। अगर किसी का चित्त वृत्ति या कोई मान्यता रहेगी, वही तो चित्त है ना, जो माना हुआ वही मन है, जो चित्र है वही चित्त है। जो चित्रित होता है ना उसे ही चित्र बोला जाता है। तुमने खुद को मेकअप कर लिया, ये हो गया चित्त। तो पतंजलि का योग पूरा चित्त वृत्ति का निरोध है। तो जब गुरु बोलता है सिर्फ सुनो मैं जो बोला, तो पूर्ण चित्त वृत्ति का निरोध, पतंजलि योग सूत्र यहां पर खत्म। उसके बाद मनन है। अगर तुम शब्दार्थ के बाद भावार्थ में चले गए, सिर्फ तुम ही तुम मिलोगे। ये इटसेल्फ आत्मज्ञान है। बढ़िया से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। इस आत्मज्ञान पे पूरा गीता खत्म, पूरा उपनिषद खत्म। महावाक्य है ना, वाक्य भी नहीं, महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जब बोला जाता है, इसका मतलब मैं का चारों ओर अनुभव होना, सिर्फ सुनना नहीं, हो ही जाना। ये रास्ता नहीं है, मैं हूं। ये मूर्ति नहीं है, मैं हूं। और ये सिर्फ मानना नहीं है, लगना। श्रवण में अगर मान्यता रहेगी ना, तो मनन में भी मान्यता रहेगी। बोलोगे सिर्फ माना हुआ चीज, इसने बोला इसलिए मैं हूं, महाराज ने बोला इसलिए मैं हूं, वो माना हुआ बात है। अगर श्रवण ठीक हो गया तो मनन में तुम आत्मज्ञानी बन जाते हो। उपनिषद गीता खत्म, अष्टावक्र का आधा खत्म। और अगर लक्ष्यार्थ में चले गए, हो ही गए, तो वहां पर तुम सहजावस्था प्राप्त हो जाते हो। वही तुम हो। इतना कुछ बात चल रहा है, देखो ना आप सभी कितने सहजता से आप हो। आपके होने में इतना शुभ सोचना वोचना कुछ है क्या? खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बात करना, ये सब के ऊपर आपके होने का सहजता को कोई आंच भी आता है क्या? आपके सहज होने में मैं सहज हूं ये भाव भी आता है क्या? लकड़ी मूर्ति तो छोड़ ही दो, मैं देह हूं छोड़ दो, आपका सिर्फ होने में मैं हूं ये भी है क्या? आपको हर वक्त लगता है कि मैं हूं, या बड़े सहजता से आप हो? तो वहां पर न लकड़ी है न मूर्ति है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसको बोला जाता है सहजता। वहां पर कोई घोषणा नहीं, वहां पर अज्ञान भी नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं। तो पहले हुआ मूर्ति और लकड़ी शब्द, उसके बाद हुआ लकड़ी ही मूर्ति है, मूर्ति ही लकड़ी है, फिर भी मूर्ति और लकड़ी बचा है। तो ये हो गया आत्मज्ञान। सब अहम ब्रह्मास्मि वाले यहां पर बैठे हैं। उसके बाद जो लक्ष्यार्थ आता है ना, उसमें ना हम बचता है ना ब्रह्म, ना प्रज्ञा बचता है ना ब्रह्म, ना तत्व बचता है ना त्वम, ना अयम बचता है ना आत्मा। जैसे समुद्र और नदी, अच्छा छोड़ दो, उसके भी पास जाओ। लहरें और समुद्र, पहले बोला जाता है
शब्दार्थ में लहर और समुद्र, ये दो शब्द है। उसके बाद बोला जाता है लहर ही समुद्र है। अभी समुद्र जब समुद्र बन ही गया, हो ही गया, जीवन में वो रम ही गया। समुद्र क्या बोलता है मैं समुद्र हूं या लहर हूं, या वो बोले मैं हूं, या कुछ ना बोले, वो चुप हो जाए। तो श्रवण में ही ये घट गया, मनन में सिर्फ उसके ऊपर क्लैरिटी आई। जितना मनन करते हो ना, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हर वक्त है, सिर्फ क्लैरिटी आ रही है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो सत्य होगा ना, वो त्रिकालबाधित होगा, मतलब उसमें काल नहीं होगा। तो मेरे बोलने से पहले भी वो है, आपके सुनने से पहले भी आप वही हो। तो सुनना क्या है? शब्दार्थ है। आप सुनना नहीं सुने, आप सुनने को सुने, और आप सुनने को भी नहीं सुने, आप मैं को ही सुने। और सामने जाके देखो, आप सुने ही नहीं, आपके सुनने के हर बूंद में सिर्फ आपका पूर्ण उपस्थिति है और कुछ है ही नहीं। मनन या सत्संग या गुरु का संग ये है कि आप सत्य को परख ही लो। कोई भी नुक्कड़, कोई भी गली, कोई भी चौराहा जीवन का छूटे ही नहीं, कंफर्मेशन आए। इसके लिए मनन, इसके लिए भावार्थ। अगर लहर ही समुद्र है तो कैसे है? अगर मैं ही जगत हूं तो कैसे हूं? छोड़ना नहीं इसको। और हो ही जाना वो अलग बात है। हो ही भर जाना। पहले बोलते हो कि छाना अलग है और मिठाई अलग है, उसके बाद बोलते हो छाना ही मिठाई है। उसके जब लिटरली तुम खुद मिठाई या छाना खुद भी बनते हो, तुम क्या बोलते हो? छाना और मिठाई, या बोलते हो मैं ही मैं हूं? और ये मैं ही मैं हूं बोलते भी नहीं, क्योंकि ये सहजता से तुम हो। इसको बोला जाता है लीला। ये कुछ अलग ही चीज है। तुम अपने होने को सब में और सबके होने को मैं में देखते हो। वहां पर देह का त्याग नहीं है। वहां पर त्याग क्या भाई? त्याग है। ईशावास्य उपनिषद बोलता है ना, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। वो त्याग को भी भोग लेता है। वो अंधेरे से रोशनी का यात्रा नहीं है। वो अंधेरे को अपने में समाहित करके रोशनी हो जाना है। और रोशनी में नहा के अंधेरे में रहना है। वहां पर कोई बांध नहीं। तो समझिए, आप की कोई भी व्याख्या के लिए, कुछ भी बोलने के लिए मन चाहिए, मान्यता चाहिए। मान्यता आप नहीं हो, आपके होने से मान्यता है। मैं सुना, मैं देखा,
ये सुनने देखने से नहीं, आपके मानने से है। सुनने में, देखने में, छूने में, बैठने में सिर्फ आप ही आप घटे ना। तो ये है मनन, ये है सत्संग। और इसको एक बार 1 घंटे के लिए देख ही नहीं लेना है, इसको पूरा देख ही लेना है, कंफर्म हो जाना है। ठीक है। तो 3 तल होते हैं। जब बोला जाता है कि लकड़ी का मूर्ति, तो मूर्ति, लकड़ी में बाल है, मूर्ति में होगा ना, हाथ है, पैर है, आग लगाओ तो वो लकड़ी है। वैसे ही जिसको हम जगत बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वो मेरे होने से ही है ना, और मेरे होने से अलग नहीं है। जब बोलता हूं कि लकड़ी का मूर्ति है, बढ़िया से देखिए, लकड़ी से मूर्ति निकल के नहीं आई है, और लकड़ी ही मूर्ति है राइट नाउ, अभी ही। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूं तो जगत वैध होता है, नहीं, जब मैं अपने होने को कुछ बोलता हूं तभी जगत पैदा होता है। जब मैं देखने को देखना बोलता हूं तभी देखना है, नहीं तो मैं ही मैं हूं। जब मेरे होने को मैं हूं बोलता हूं, उसको कोई मान्यता देता हूं, तभी सिर्फ मैं हूं। तो वही बात है कि ये जगत ब्रह्म है। हम क्या करते हैं, ब्रह्म जब बोलते हैं ना, इसके बाद इसको अपने मैं पे ले आओ, या मेरे होने से, मेरे अस्थि भाव से, मेरे स्वयंता पे लेके आओ। हम 3 बन जाते हैं, ब्रह्म, जगत और मैं। यहां पर ब्रह्म माने हम सब का होना, सिर्फ चींटी से ब्रह्मा तक सब मैं बोलते हैं ना। घास भी बोले मैं, बांस भी बोले मैं, आकाश भी बोलेगा मैं, कुछ भी होके देखो आप, तो मैं ही ब्रह्म है। तो मैं कब जगत हो जाता हूं, जब मैं खुद को कुछ मानता हूं। मैं तब देखता हूं जब मैं खुद को देखने वाला मानता हूं। उसके पहले मैं नहीं देखा, मैं ही मैं हूं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म जगत बना नहीं है, ब्रह्म ने जब माना कि जगत, तब जगत उस मानने में पैदा हुआ। हमें लगता है ये जगत तो है और ये अध्यात्म दर्शन है, कॉन्सेप्ट है, बात पूरी उल्टी है। मैं सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत कल्पित है। लकड़ी सत्य है, मूर्ति कल्पित है। धागा सत्य है, कपड़ा कल्पित है। हमें लगता है कि कपड़ा तो है, हम धागे के दर्शन में चले जाते हैं। हमें लगता है मूर्ति तो है, हम लकड़ी के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। मूर्ति ही नहीं है। हमने लकड़ी को मूर्ति माना तो मूर्ति है। आप कोई भी जाओ, जिसको बहुत भूख लगा है और उसको चूल्हे में आग चाहिए, वो आपकी मूर्ति को काट के आग बनाए, रोटी बना के खा जाए। उसके लिए कोई मूर्ति नहीं, उसके लिए लकड़ी ही लकड़ी है। आप 100 साल से उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे। ये जगत वैसा माना हुआ है। और जब मानते भी हो तब भी ये ब्रह्म का ब्रह्म ही रहता है। मान्यता के होने के लिए भी उसको होना है। तो लगता है कि ये जगत है, मूर्ति है। ये लगता क्यों है? ये प्रश्न बेतुकी है। क्योंकि होने में लगता नहीं है, लगने में होता नहीं। मेरे होने में कुछ लगता है क्या? जब सिर्फ देखते हो।
तब देखने में क्या देखना भी है? तो वैसे ही जब देखते हो और देखने में हमने सामने क्या देखा? बोतल देखा, बोतल में खाक मैं हूं, तो मेरे होने को मैं जब मानता हूं कि मुझे पानी चाहिए, तब मेरा होना बोतल बनता है। जब ब्रह्म सोचता है खुद को कुछ, या मैं कुछ को कुछ खुद को मान लेता हूं, तभी सिर्फ ये जगत उस पे भासित होता है। जैसे सोया हुआ हूं और सपना देख रहा हूं, मैं सोया होना मेरी रियलिटी है, सपना भासित है। ठीक वैसे ही मैं रियलिटी हूं और ये जगत भासित है। तो ये हो गया उसका मनन या भावार्थ। अब यहां तक नहीं रुकना, इसको जीना है ना, इसको पीना है ना, इसको अपने से एक कर लेना है। ये एक हो जाने को निधिध्यासन या ध्यान बोला जाता है। जो मैं सुना, जो मैं जिस चीज का क्लैरिटी आया, वो मैं हो ही गया, हो ही भर जाना है। ठीक है।